नमस्कार दोस्तों, आज हम जे कृष्णमूर्ति से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है कि संसार में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। हम और सारा संसार इस प्रयत्न में है कि चारों ओर शांतिपूर्ण वातावरण हो, परंतु फिर भी हम एक और विश्व युद्ध के खतरे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए कृष्णमूर्ति क्या जवाब देते हैं। उनका जवाब हो सकता है लगे आपको कि बहुत छोटा है, लेकिन वह बहुत अंतर्दृष्टियों से भरा हुआ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते? क्या आप में भी अपने पड़ोसी की ही तरह किसी नौकरी को पाने की तीव्र इच्छा नहीं हुआ करती? क्या आप घृणा नहीं करते? क्या आप भी देशभक्ति और उससे जुड़े मूर्खतापूर्ण अंतर्द्वंद्वों सहित अपने आप को भारतीय नहीं कहा करते? यदि आप शांति के विपरीत ठीक इसके उलट कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो आपको शांति कैसे प्राप्त हो सकेगी? जब आप अपने आप को हिंदू, मुसलमान, ईसाई अथवा कम्युनिस्ट आदि कहते हैं, तब तक आप संसार में शांति कभी नहीं पा सकेंगे। शांति तो साधारण मनुष्य में होती है। जब तक मनुष्य किसी राजनीतिक वर्ग का या किसी ऐसे वर्ग का अनुसरण करता है जो किसी अन्य वर्ग के विरोध में है, तब तक राजनीति महज सत्ता का संघर्ष बनी रहती है। तब तक यह स्पष्ट है कि आप संसार में शांति नहीं ला सकते। राजनीतिज्ञों को लोगों की चिंता नहीं होती, उन्हें केवल सत्ता प्राप्ति की ही चिंता होती है। और जब तक बहुदलीय प्रणाली जारी रहती है, तब तक शांति नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि केवल एक ही पार्टी होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं किया करती। उनकी रुचि इस प्रकार की अलग-अलग विचारधाराओं में हुआ करती है कि लोगों को रोटी किस प्रणाली से दी जाए, और इसलिए लोगों को रोटी दिए जाने के लिए वे वास्तव में कुछ नहीं करते। जब तक हम युद्ध के रास्ते पर चलते रहते हैं, जब तक हमारे पास सेनाएं हैं, पुलिस है और वकील आदि हैं, तब तक हम युद्ध करते रहेंगे। हम निरंतर अहिंसा की चर्चा करते रहते हैं, परंतु फिर भी हम सेनाएं सुसज्जित करते रहते हैं। अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जहाँ एक ओर हम परस्पर घृणा करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम शांति भी चाहते हैं। राष्ट्र हो, समूह हो, जाति हो, हम में से हर कोई अंतर्विरोध में जी रहा है। संसार में शांति केवल तभी हो सकती है जब हम में से प्रत्येक के भीतर एक अंतर्विरोध मिट जाए। हम में से प्रत्येक के लिए परमावश्यक यही है कि हम स्वयं ही विचार करें, खोजबीन करें, पता लगाएं। नारे लगाना और झंडे लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहना बेकार की बातें हैं। हम राष्ट्रवादी होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अपना एक झंडा हो, क्योंकि इस प्रकार से व्यक्ति किसी महत्तर वस्तु से जुड़कर एक प्रकार की संतुष्टि, एक तरह की सुरक्षा महसूस करने लगता है। भारत, अमेरिका, रूस और अन्य सभी स्थान पर भी यही हो रहा है। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा इस प्रकार की घृणा और आक्रामक विस्तारवाद को बढ़ावा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इस तरह से हम केवल पूर्ण महाविनाश की ही तैयारी में जुटे हुए हैं। शांति निश्चित ही कोई प्रतिक्रिया नहीं है जो किसी भी विशिष्ट प्रणाली अथवा समाज के विशिष्ट संगठन या खास विचारधाराओं या कार्यों आदि के विरुद्ध होती हो। शांति इस सबसे बिल्कुल भिन्न है। यह निसंदेह तभी आ पाती है जब मानव की संपूर्ण प्रक्रिया को, यानी अपने आप को समूचे रूप में समझ लिया जाता है। इस प्रकार का स्वज्ञान ना तो किसी पुस्तक में पाया जा सकता है और ना इसे किसी दूसरे से सीखा जा सकता है। जब आपके हृदय में प्रेम होता है और जब आप अपने जीवन के हर क्षण स्वयं का निरीक्षण करते हैं एवं अपने आप को समझने लगते हैं, तो सत्य प्रकट होता है और उस सत्य से शांति का आगमन होता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।